जय हिंद बाबू, नमस्कार। मैं विजय कुमार आपका तहसीला ग्लोबल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए, आज हम लोग फिर लेकर के अपने इस क्लास में आए हुए हैं। क्लास 12th के लिए बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी पे आधारित फिजिक्स का तीसरा यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले हैं 2009 से लेकर 2025 तक मिलने वाले हैं। इसमें इस क्लास में आपको क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर, दूसरा चीज उसका सॉल्यूशन, साथ में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, हर चीज आपको मिलने वाला है। ध्यान से बस देखना है और समझना है। जो कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए या फिर कुछ अगर धुंधला ऑब्जेक्टिव दिखाई दे तो उसको बारीकी से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करते हैं और उसका फॉर्मूला और जो भी है, अगर आप थोड़ा सा एक बार उसको पॉज करके वीडियो को देखिएगा और नोट कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहला सवाल देखते हैं बाबू। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? विद्युत शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति, यानी जो विद्युत का परिपथ होता है उसमें शक्ति क्या होती है, यानी कि विद्युत कार्य करने का स्पीड क्या होता है, कार्य करने की स्पीड, कार्य करने का दर। ठीक है, तो कहता है कि P बराबर होता है कार्य करने का दर, यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अगर विद्युत शक्ति कहेगा, ठीक है बाबू, शक्ति कह रहा है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। अब बताइए, कार्य जो यहाँ कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग? कार्य का विद्युत कार्य कर रहे हैं, एक ही फॉर्मूला हो गया। ऐसे हम फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है VI। क्या होता है बाबू? VI। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि V हो गया, एक ओम का नियम पढ़े हैं हम लोग, V बराबर IR, और I का वैल्यू निकालेंगे तो V बटा R हो जाएगा। ये कौन से नियम से है बाबू? ओम के नियम से है। ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या पढ़े हैं बाबू? V बराबर IR, तो I बराबर V बटा R। I की जगह जब हम रखेंगे V बटा R तो दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R। इस तरीके से विद्युत शक्ति का सूत्र हो गया V स्क्वायर बटा R। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो ये गुणा में है, ये गुणा में है, ये बट्टा में है, V स्क्वायर बटा R, यानी ये सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहां तक? विद्युत शक्ति V स्क्वायर बाई R होता है। एक और फॉर्मूला इसका होता है P बराबर VI। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन पे कि ताप बढ़ने पर क्या होता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। अर्धचालक, ठीक है बाबू। अगर ताप बढ़ाते हैं, ताप का मतलब थीटा डिग्री सेल्सियस, आप प्रतिरोध का मतलब हो गया R। ठीक है, अगर ताप बढ़ाएंगे चालक के लिए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ताप के बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, किसके लिए? चालक के लिए। लेकिन अर्धचालक के लिए अगर ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो है घटता है। प्रतिरोध क्या होता है बाबू? घटता है, क्योंकि अर्धचालक शुरुआत में ही कुचालक होता है, अचालक जैसा व्यवहार करता है। जब कुछ उष्मा पाता है, गर्म होता है, तब उसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूवमेंट में आते हैं, गतिशील होना शुरू करते हैं, अर्थात स्वतंत्र बनने की कोशिश करते हैं चालक के जैसे। तो याद रखिएगा, जब भी अर्धचालक को ताप दीजिएगा, उष्मा दीजिएगा, तो वो अचालक अवस्था से चालक अवस्था में आने की कोशिश करता है, यानी कि प्रतिरोध अधिक था तो कम होने लगता है उसका। ठीक है, तब वो प्रतिरोध जब कम होगा, धारा प्रवाह शुरू हो जाएगा, यानी कि चालक बन जाएगा। यानी कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। ताप बढ़ाने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? वो घटता है। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन पे आते हैं। कहता है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आइए जान लेते हैं। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है बाबू, कौन कौन सा होता है? आइए जान लेते हैं। पहला ऊर्जा का मात्रक हो गया जूल। दूसरा ले लिया सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है अर्ग, इसको सीजीएस पद्धति कहते हैं, इसको एसआई मात्रक कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे तो बहुत सारे मात्रक मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तीसरा देख लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चौथा देख लिए किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, पांचवा देख लिए, बहुत सारे मात्रक हैं। ठीक है, हम यही रख लेते हैं, न्यूटन सेकेंड ले सकते हैं। आइए
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, अगर कोई पूछ दे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना के बराबर होता है, तो बोलेंगे 1.6 10 के पावर -19 जूल। ठीक है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के जैसा होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतना जूल। किलोवाट घंटा पूछेगा, इसको हम क्या बोलेंगे कि 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। इसको हम लोग बोट यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? BOT, बोट यूनिट। बोट का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी व्यापारिक मात्रक। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है बोट यूनिट होता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में या अपनी आम भाषा में बोट यूनिट ना कह के यूनिट बोलते हैं कि कितना यूनिट का बिल आया है आपका बिजली बिल। यूनिट यानी 1 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होती है, तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अगर आपके घर का बिल, अगर मान लीजिए 1 यूनिट में 10 जूल जूल होता है, अगर 500 बिल, अगर 500 यूनिट अगर विद्युत खर्च हुई हो, तो 500 यूनिट से गुना करके आप प्राप्त कर सकते हैं कि कितना जूल का ऊर्जा खपत हुआ है। एक बल्ब अगर 4 यूनिट का खर्च उठाया है, तो 4 यूनिट का मतलब कितना जूल खर्च उठाया है, आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए बिहार में है, अगर बिहार में अगर अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री द्वारा 125 यूनिट के बिल फिल किया गया है, तो 125 यूनिट का मतलब कितना जूल होता है, आप गुणा कीजिए और पता कीजिए कि आपका कितना जूल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है उसका पैसा माफ किया गया है। 125 यूनिट का मतलब कितना जूल होता है, तो 1 यूनिट का मतलब होता है इतना जूल। 1 किलोवाट घंटा मतलब, तो यानी 1 यूनिट में इतना, तो 125 यूनिट में कितना। ठीक है, चलिए आइए इसी के साथ हम देखते हैं। कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बाबू, तो ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। हम यहाँ ऊर्जा पे टिक लगा देंगे और ये तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है धारा घनत्व की इकाई क्या है। इसको साफ कर दे। धारा घनत्व की इकाई क्या है? धारा घनत्व की इकाई क्या है? देखिए, धारा घनत्व बोलते हैं, ये कोई चालक हो गया तार, इसका मुंह का क्षेत्रफल इधर ए हो गया, इसमें जो धारा प्रवाह हो रही है वो आई हो गया, तो बोलेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। जे एक सदिश राशि होती है धारा घनत्व, आई बटा ए। देखते हैं इसमें सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका मात्रक पूछ रहा है ना, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन दिया है। एम्पियर कह रहा है, गलत जवाब। कूलाम कह रहा है, गलत जवाब। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर बिल्कुल सही जवाब है। 4 का ऑप्शन सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी के आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध 500 ओम है। ठीक है, तो उसकी चालकता क्या होगी। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत चालकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? विद्युत चालकता। आइए विद्युत चालकता के बारे में जानते हैं। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का मतलब होता है 1 बटा प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं बाबू? विद्युत चालकता कहते हैं। यानी इसे जी से सूचित करते हैं। जी बराबर होता है 1/r। अगर आप 1/r का मान दिया है, प्रतिरोध का मान 500, चालक का प्रतिरोध कितना दिया है बाबू? 500 ओम दिया है। 500 रख देते हैं, ये ओम हो गया। अब बताओ 500 से भाग देंगे हम इसमें। ठीक है, तो 1/5 हो गया गुणे 100। 5 से भाग देंगे इसमें हम, तो कितना मरतबा कटेगा बाबू? देखो तो 5 से भाग देंगे, 0 से मान लो 2 मरतबा कटेगा। और 2 को 0 और है, तो 2 को 0 और बैठाएंगे तो दशमलव जो है यहां से हट के अब ये 0 बन जाएगा। 2 अंक और आ जाएगा, 2 को 0, तब आ जाएगा यहाँ पर दशमलव। अब 1 अंक के बाद तो था ही पहले से, 2 को 0 के चलते और 2 अंक के बाद आ गया, यानी 3 अंक के बाद, यानी 0.0। और जब नीचे से ओम जाएगा ऊपर, ये ओम नीचे है ना, नीचे से जब ऊपर ओम जाएगा तो ओम के पावर -1 हो जाएगा। ओम के पावर -1, यानी जी बराबर 0.002
प्रति ओम। देखा जाए इसका सही आंसर कौन सा है बाबू, देखो तो 0.002 प्रति ओम, ये सही आंसर। ठीक है, टिक लगा हुआ था पहले से ही। चलिए यहां तक समझ गए कैलकुलेशन के हिसाब से। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल पर। 5 का सही आंसर जो है ए हुआ। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे आते हैं बाबू। 6 नंबर कहता है किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित है। गुस्ताव किरचॉफ, किरचॉफ जो है एक नियम बताए धारा से संबंधित और एक दूसरा नियम बताए वोल्टेज से संबंधित। ठीक है, तो किरचॉफ जो है, इनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, उन्होंने एक नियम, पहला नियम बताया धारा से संबंधित, धारा का नियम, करंट लॉ बोलते हैं इसको। दूसरा नियम बनाया विभवांतर का नियम, जिसको वोल्टेज का नियम कहते हैं, वोल्टेज का नियम। ठीक है बाबू, धारा के नियम में आवेश संरक्षित होती है। धारा के नियम में क्या संरक्षित होता है, आवेश संरक्षण होता है, आवेश संरक्षण। ठीक है, और वोल्टेज में होता है ऊर्जा संरक्षण। अब आपसे सवाल कर रहा है कि किरचॉफ का दूसरा सिद्धांत किस में क्या होता है, किरचॉफ के दूसरा नियम में, द्वितीय नियम में क्या संबंधित है, बताइए। दूसरा नियम में क्या संबंधित है बाबू, ऊर्जा संरक्षण। कौन संरक्षण, इसमें कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण। क्या सिलेक्ट कीजिएगा, ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। किरचॉफ का ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब आते हैं 7 पर। 7 कह रहा है कि विभवमापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। तो विभवमापी एक ऐसा मशीन है जिससे हम धारा का कितना हो, छोटा से छोटा मान क्यों ना हो, एकदम महीन हल्का अल्प मान क्यों ना हो, सूक्ष्म धारा, उसको भी मापा जा सकता है। तो विभवमापी जो है सूक्ष्म धारा भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है, विभवांतर भी मापता है, तीनों माप कर सकता है। इसके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑल, यानी 7 का ऑल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। चलिए इसी के बाद हम आगे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। कहता है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्वरित गति में होते हैं। चालक के भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्वरित गति के रूप में होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बाबू, गति करते रहते हैं। ठीक है, तो ये त्वरित होते हैं। क्या होते हैं, त्वरित होते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा, यानी 8 का बी। 8 का सही आंसर क्या होगा बाबू, बी। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम आते हैं आगे 9 नंबर क्वेश्चन में कि धारा घनत्व के लिए सही है। धारा घनत्व के लिए सही है। ठीक है, आइए देखते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। विद्युत धारा बटा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अभी हम जस्ट पढ़े हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, इसका मतलब कि कोई ये चालक तार है। ठीक है, ये चालक तार है और इसका मुंह का क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ए है, और इसमें धारा प्रवाह आई हो रहा है, तो धारा घनत्व बराबर आई बटा ए होता है। जे बराबर आई बटा ए। ठीक है, जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए तो क्या पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है ना, जे बराबर आई बटा ए, जे बराबर आई इंटू ए, आई बटा ए। बिल्कुल सही जवाब है बी। 9 का सही आंसर होगा बी। ये फॉर्मूला अभी जस्ट हमने ऊपर के 4 नंबर सवाल में देखे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 का बी हो गया। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है बाबू कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। एम्पियर घंटा, सबसे पहले देखेंगे हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, एम्पियर, और दूसरा लिखे हैं घंटा। ये दोनों के बीच में डैश है। डैश का मतलब होता है गुना। एम्पियर किसका मात्रक होता है बाबू, तो धारा का। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा है ये। गुणे इस घंटा किसका मात्रक होता है, समय का। यानी विद्युत धारा का मतलब आई और समय का मात्रक टी। ये बताइए आई इंटू टी किसका मात्रक होता है, आवेश का। किसका मात्रक होता है बाबू, आवेश का। अब देखिए तो आवेश दिया उसमें। एम्पियर घंटा किसका मात्रक हो सकता है बाबू, तो शक्ति का। नहीं, गलत जवाब, आवेश का। किसका आंसर सही होगा,
बी आंसर, 10वां का बी। देख रहे हैं कैसे मात्रक से हमने राशि लिख दिया। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का, घंटा होता है समय का, आई इंटू टी किसको बोलते हैं, आवेश को। ठीक है, इस तरीके से कहीं ना कहीं संबंध दिख जाता है। ठीक है, जब आप उसको आगे बढ़ाइएगा तो। आगे आते हैं 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल कहता है गतिशीलता के लिए कौन सही है। देखिए किसी भी चालक के भीतर गतिशीलता का जो सूत्र होता है, कहता है ये कोई तार है, तार देखिए जब एक तार को छीलते हैं ना तो उसके अंदर 4-5 तार दिखते हैं, वो तार नहीं होता है। जो 4-5 दिखता है ना उसको कंडक्टर बोलते हैं, चालक बोलते हैं। पतला पतला जो निकलता है वो चालक होता है। वो चालकों को मिला के बनाते हैं, उसको तार बोलते हैं, वायर बोलते हैं। वायर जो मोटा वायर हो गया जिसमें बहुत सारे वायर होते हैं उसको केबल बोलते हैं। ठीक है, तो केबल और वायर में अंतर है, वायर और चालक में भी अंतर है। वायर के अंदर चालक होते हैं, केबल के अंदर वायर होते हैं, वायर के अंदर खोलिएगा तो चालक होते हैं। चालक जो आपको तार के जैसे दिखता है। ठीक है, ये एक चालक है। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जो है हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में गतिशील होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही इधर उधर, कोई इधर से, कोई ऊपर से, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई नीचे ऊपर, ऐसे गति करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग मोशन। क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन। लेकिन जैसे ही आप किसी विद्युत क्षेत्र को में डाल देते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के एक दिशा में सज जाते हैं, विद्युत क्षेत्र के विपरीत सज जाते हैं। विद्युत क्षेत्र के जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सजकर गतिशील हो जाते हैं। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र का मान बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा उतना स्पीड से ही गतिशील हो जाएंगे। तो ये हमेशा विद्युत के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। जिस चाल से भागते हैं उस चाल को कहते हैं अनुगमन वेग। कौन सा वेग कहते हैं बाबू, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको हमें बताना है कि गतिशीलता क्या होती है, ये बताइए। गतिशीलता का मतलब ये हो गया अनुगमन वेग, VD का मतलब अनुगमन वेग, जिस चाल से भाग रहे हैं। और नीचे हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आरोपित किए हैं, यानी 1 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र आरोपित किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, कुछ कम है। अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर 10 अप्लाई कर दिए तो उसका अनुगमन वेग क्या होगा। 10 की जगह अगर विद्युत क्षेत्र का मान अगर मान लीजिए 10 से बढ़ाकर 100 कर दिए तो इसका वेग क्या होगा, और बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, इसी चीज को प्राप्त करते हैं तो गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता का मतलब हो गया कि एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण जो उसका अनुगमन वेग प्राप्त होता हो उसे क्या कहते हैं, गतिशीलता। एकांक अनुगमन, एकांक विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी एक विद्युत क्षेत्र के कारण एक इकाई का मान जो दीजिएगा विद्युत क्षेत्र का, उसे जितना उसका वेग प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे हम, अनुगमन वेग। ठीक है, म्यू बराबर होता है VD बटा E। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसी के बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि कौन सही है, 1 वाट बराबर। ठीक है बाबू, यानी इसका सही आंसर मिला A। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कहता है कौन सही है, 1 वाट। सारे क्वेश्चन में वाट ही पूछा है, 1 वाट 1 वाट 1 वाट 1 वाट, देख रहे होंगे। वाट बराबर होता है, ठीक है, वाट का मतलब होता है शक्ति। वाट किसका मात्रक है बाबू, शक्ति का। किसका मात्रक है, शक्ति का। और शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। अब जूल प्रति सेकेंड है, अगर इसको सजाएंगे सही से तो जूल ऊपर चला जाएगा और सेकेंड पावर -1 हो जाएगा। अगर 1 वाट एक शक्ति है तो यहां भी एक ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो शक्ति बराबर 1 वाट बराबर कितना हो गया बाबू हमारा, 1 जूल प्रति सेकेंड। क्योंकि वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय का मतलब कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक सेकेंड। एक है यहाँ तो एक दे देंगे, वाट के बदले यहाँ हम लिख देंगे जूल प्रति सेकेंड। देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। 12 का कौन सा आंसर सही है, ए। ठीक है, अब हम आते हैं 13 नंबर सवाल पर। 1 मिनट, अब हम देखेंगे 13 नंबर सवाल और 14 नंबर सवाल जो है कार्बन प्रतिरोधक का है, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17। एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ जो सवाल देख रहे हैं ना, ये 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर 3 सवाल देख लेते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद ये जो है 13, 14 और
18, 19, ये चारों सवाल एक जैसे हैं, इसको एक साथ देख लेते हैं। अच्छा चलिए हम उसको शुरुआत करते हैं 13 नंबर को ही। ठीक है, 13 नंबर में कह रहा है नीला रंग के लिए कार्बन कलर कोड क्या होगा, कार्बन प्रतिरोध के लिए। ठीक है, तो नीला रंग के लिए जब हम देखेंगे, जब भी हम, ठीक है, नीला रंग के लिए जब भी हम देखेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। ठीक है, नीला रंग के लिए सबसे पहले हम कलर कोड बनाएंगे हम। तो कार्बन में कलर कोड कैसे बनाते हैं, देखिए बाबू, एक नाम है, सेंटेंस है, उसको याद रखिएगा ना, तब कभी भी अंक का कलर कोड नहीं भूलिएगा। बहुत अच्छा ट्रिक है। एक आदमी का नाम है बीबी रोए, क्या नाम है उसका, बीबी रोए। हम बड़ा अक्षर लिख रहे हैं, इसमें कोई राज छुपा हुआ है, ऐसा मत सोचिएगा छोटा बड़ा लिखने का, जिसको बड़ा लिखेंगे उसको बड़ा ही लिखना है। बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब कहता है वियरिंग, देखो स्मॉल लेटर से लिख रहे हैं वियरिंग, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। इसका अर्थ हुआ कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन के जो थे उनकी वेरी गुड वाइफ थी। कैसे थे जी, वेरी गुड वाइफ थी। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, जो क्या पहने थी, गोल्ड और सिल्वर का नेकलेस पहनी हुई थी। क्लियर, एपी सेंटेंस को दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसा हूं समझ के कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन की वेरी गुड वाइफ थी, अच्छी वाइफ थी, वेरी गुड वाइफ थी, जो वियरिंग, वेयरिंग नहीं पहनना, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यहाँ हमने जो भी अक्षर बड़े लिखे हैं वो सबका एक अर्थ होता है, यहाँ एस बड़ा होना चाहिए। अब इसमें हम अंक दिखाते हैं। देख बाबू, हम इसको जब लिखेंगे, पहला बी, दूसरा बी, तीसरा आर ओ वाई, अब बड़ा जी, एक ग्रीन में ग्रेट में से जी, ब्रिटेन में से बी, वेरी में से भी लेंगे, गुड में से जी ले लेंगे, वाइफ में से डब्ल्यू ले लेंगे। आई वेयरिंग लिखे है ना, इसके बाद हम कुछ नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ इसका अंक बैठाएंगे जब बाबू, ठीक है, जब इसका हम अंक बैठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपका इस वियरिंग के बाद से जो बचा है गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये दक्षता दर्शाता है। क्या दर्शाता है बाबू, दक्षता। दक्षता में आता है गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10% और नेकलेस के लिए 20%। नेकलेस का मतलब होता है नो कलर। ठीक है, हमने नेकलेस बना दिया नो कलर को याद करने के लिए। अब आइए इस ट्रिक से हमें लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप इसको सीरियल वाइज याद करना जरूरी है कि कौन बी रहेगा, बी के बाद कौन बी रहेगा, आर तब वाई कैसे रहेगा। तो इसको इस सेंटेंस में याद कर लेना है कि शुरू से 1 2 0 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट। 9 के बाद वेयरिंग आ जाता है, कम खत्म हो जाएगा। ये याद होना चाहिए सिस्टमेटिक। अब आइए इसको पूरा करते हैं। पूरा कैसे करेंगे हम, बी से ब्लैक, सबसे पहला बी जो होता है ब्लैक के लिए होता है, क्योंकि एक एक अक्षर के साथ दो दो मीनिंग आ जाता है, ब्लैक ब्राउन ब्लू आता है, तो ब्लैक हो गया। अब दूसरा बी का मतलब हो गया ब्राउन, दूसरा बी का मतलब क्या हो गया वो ब्राउन। यहाँ रोए का मतलब आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, भी से वायलेट, जी से ग्रे और डब्ल्यू से व्हाइट। देख पा रहे हैं सभी रंगों का नाम आ गया। अब आइए आपका सवाल देखते हैं, सवाल क्या कह रहा है। नीला रंग के लिए कौन सा प्रतिरोध का कलर कोड होगा, नीला मतलब ब्लू, ब्लू के लिए कौन सा है बाबू, ब्लू के लिए ये वाला देख रहे हैं नीला, हम नीला लिख रहे हैं, नीला के लिए कौन सा होगा 6 होगा। देखे तो नीला वाला 13 नंबर क्वेश्चन में 6 दिया है, बिल्कुल सही। अगर ये याद रहा ना फटाफट सवाल बनेगा, बहुत मजेदार, मजा आएगा बनाने में। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता है, हरा रंग, हरा रंग, हरा मतलब ग्रीन,
हरा रंग का कोड कितना है वो 5। देखिए तो उसमें 5 दिया है कहीं, 14 क्वेश्चन में 5, हाँ यहाँ दिया हुआ है। देख रहे हैं कितना आसान है, बस सिर्फ इसको याद करना है। अब आगे देखते हैं, इसी पे 2 सवाल नीचे दिए हैं 18 और 19 को, हम उसको अभी देख लेते हैं जो हम बात कर रहे थे। पीला रंग का कलर कोड क्या है? पीला मतलब येलो, येलो यानी ये पीला कलर है। पीला के लिए कोड कौन सा है? 4। 4 नंबर देखिए दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब कह रहा है कार्बन प्रतिरोध में लाल रंग का कलर कोड क्या है? लाल रंग के लिए कौन सा बोलेंगे वो? लाल रंग, ये रेड। लाल का मीनिंग रेड होता है, रेड मतलब 2। देखो तो इसमें क्या दिया है? 2 दिया है। देख पा रहे हैं 4 सवाल कितना फास्ट बन गए जब ये ट्रिक हमको पता था। ये ट्रिक से सवाल हर एक साल एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए ट्रिक को जानना जरूरी है। अगर आप इस ट्रिक के बारे में अगर यहाँ समझ पाए गए, समझ लिए हो तो अच्छी बात है, एक लाइक और कमेंट बढ़ा दीजिएगा। अगर थोड़ा सा और समझना चाहते हैं, कुछ और भी चीजें इसमें डाउट है, आप उसको कमेंट में लिखिएगा। इसके बाद हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम इसको लेकर के आएंगे। जो भी आप कमेंट करेंगे, जितने सबसे अधिक लोगों का जो टॉपिक पे कमेंट होगा उस टॉपिक पे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्लास, ठीक है। आप अपना कमेंट देना ना भूलें। चलिए यहां तक हम लोग देख लिए, यानी कि क्या बोलेंगे बाबू, किसकी वाइफ थी? बीबी रॉय। कहां के रहने वाले थे? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के। क्या बोलेंगे? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। यही तो लाइन याद करना है, लाइंस याद करना है। याद रखना है कि बीबी रॉय जो नाम लिखेंगे ना, बीबी रॉय, वो बीबी रॉय का जो नाम लिखेंगे बड़ा अक्षर में लिखेंगे, क्योंकि उसका हर एक अक्षर का अंक है। बीबी रॉय, और जब ग्रेट ब्रिटेन ये सब आना हो जाएगा तो पहला लेटर बड़ा बड़ा लिखेंगे। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन। देखिए ग्रेट में जी बड़ा है, ब्रिटेन में बी बड़ा है, सिर्फ वेरी में भी बड़ा है, गुड में जी बड़ा है, वाइफ में डब्ल्यू बड़ा है, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हुआ। आइए हम इसके आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोग देख लिए बाबू, आगे बढ़ रहे हैं हम। इस प्रकार हम देखते हैं बाबू कि 13 नंबर सवाल में क्या देख लिया? 13 नंबर का सही आंसर डी मिला था, और 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या मिला था? सी मिला था। और इधर भी देखे थे ना हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन में 18 का सही आंसर डी और 19 का सही आंसर सी मिला था। अब बच गया बीच का 15 नंबर। आइए 15 पे आते हैं। 15 कहता है विद्युत वाहक बल की इकाई है। देखिए वो बल कह रहा है, बल का मतलब ये नहीं हुआ कि बल का मात्रक न्यूटन, ये विद्युत वाहक बल हुआ। यानी कि अगर कोई बैटरी है, ठीक है, ये प्लस है, मान ले कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो कोई एक इलेक्ट्रॉन जो इस पूरे परिपथ में चलायमान हो, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे परिपथ में चलने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पूरे परिपथ में चलने के लिए जितनी ऊर्जा की खपत होती है, उस ऊर्जा की मान को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल जो होता है वो वोल्ट में होता है। विद्युत वाहक बल जो होता है वो किस में होता है बाबू? वोल्ट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। आइए देखते हैं क्या कहता है न्यूटन। बल का मात्रक देखे क्या कह रहा है जी? न्यूटन। गलत जवाब कह रहा है। जूल ऊर्जा देखे कह रहा है, जो परिभाषा हम बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन को परिपथ के सेल के भीतर यानी बैटरी के लिए ही प्रयुक्त होता है। विद्युत वाहक बल जो है ना केवल बैटरी के लिए या सेल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और किसी के लिए प्रयोग नहीं लाते हैं। जहां भी विद्युत वाहक बल की बात होगी समझिए कि वहां सेल या बैटरी है। एक इलेक्ट्रॉन को सेल के अंदर चलाने में जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? वोल्ट। सही आंसर जो हो जाएगा 15 का सी, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे 16 नंबर सवाल पे। कहता है वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर जो है ना विभवांतर मापता है। क्या मापता है बाबू? विभवांतर। क्या बोलेंगे? नाम से स्पष्ट है, वोल्ट मीटर यानी विभवांतर मापता है। आगे कह रहा है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए सही है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है आर बराबर, हम लोग पढ़े हैं प्रतिरोध, रो इंटू एल बटा ए, ठीक है। आर प्रतिरोध हो गया, एल लंबाई हो गया, ए क्षेत्रफल हो गया, रो प्रतिरोधकता हो गया। इसको रहो लिखते हैं और रो पढ़ते हैं, ठीक है। इस रो का फॉर्मूला निकालना है। देखिए नीचे से ए तीसरा तीसरी गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर इंटू ए हो जाएगा, और एल ऊपर है तो नीचे आ जाएगा बट्टा में, यानी रो बराबर हो गया आर इंटू ए, एल बट्टा में आएगा तो एल हो जाएगा। देख रहे हैं फॉर्मूला? रो बराबर
आर इंटू ए बटा एल, आर इंटू ए बटा एल। देखे तो कौन सा सूत्र दिया है, यहां पर दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में, रो बराबर आर इंटू ए बटा एल। बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बाबू 16 नंबर, 16 का आंसर जो है बी है और 17 का आंसर ए हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है पीला रंग का कलर कोड क्या है। ठीक है, तो पीला रंग के लिए कलर कोड क्या आया था, आंसर इसका डी, यानी 4 आया था। और 19 क्वेश्चन में कहता है 19 नंबर में कि कार्बन परमाणु लाल रंग का कोड क्या है। लाल रंग का कलर कोड कितना है, वो 2 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पहले एक बार देख लोगे, उसके बाद रोक करके इसको नोट करोगे कॉपी में। ठीक है, ताकि बोर्ड, देखिए हमारा जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है कि सिर्फ देख करके याद करने में, देख करके याद करने में, और एक लिख करके याद करने में, और बोल करके याद करने में, सब में अंतर होता है। जब हम कहीं क्लास में देखते हैं ना, यहाँ आपका आंख भी काम कर रहा है, और सुन रहे हैं तो कान भी काम कर रहा है, और लिख रहे हैं, ये 3 चीजें जब काम करेगी ना एक साथ, तो समझिए कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, वो दिमाग में बैठ जाएगा। कभी कभार आप देखते होंगे किसी व्यक्ति, कोई आदमी सवाल पे ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी सवाल कर दिया कोई आदमी, तो वो अनझिटे में भी उसका जवाब देता है ना, तो सही जवाब देता है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को एक ज्ञान इंद्रिय से नहीं, सिर्फ कान से ही नहीं, आंख से भी, कान से भी सुना है, उसको देखा है। ठीक है, इस वजह से उसका मुंह से गलत, माने बिना देखे भी सही जवाब निकल जाता है अनजान में भी। आपके लिए भी वही है, आप एक बार इसको देख लिए तो जरूर लिखिएगा और याद कीजिएगा। जहां समझ में ना आए उस टॉपिक को आप कमेंट में कीजिए, अगले हम क्लास में उसको लेके आएंगे। ठीक है, अभी तक यहीं तक देखिए, नोट कीजिए इसको।